नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन और रिलीज़ कर दिया गया है 2024 के लिए। और ये जो पद निकाले गए हैं, जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है, वो जुडिशरी का नोटिफिकेशन निकाला गया है। जो सिविल जज की पोस्ट होती है उनका नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिटेल से जान लेंगे जो जुडिशरी का नोटिफिकेशन निकाला गया है सिविल जज की, उसकी कंप्लीट डिटेल जान लेंगे। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है, कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, और एज लिमिट क्या रखी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, और इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। एवरीथिंग डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिएगा 1/2024 है। और जान लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये HCS देख लीजिएगा, हरियाणा सिविल सर्विसेज के द्वारा जुडिशियल ब्रांच के लिए निकाला गया है। एग्जामिनेशन 2023-24 का ये नोटिफिकेशन रहने वाला है। इम्पोर्टेंट्स डेट्स देख लेते हैं। एक जनवरी 2024 यानी कि आज ही ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। और जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 5 जनवरी 2024 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 31 जनवरी रखी गई है समय से। तो आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, बट आप इसकी तैयारी में अभी से लग जाइएगा। काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी रहने वाली है। ये HPSC की डॉट की ऑफिशियल वेबसाइट है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर जाकर आपको अपना फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे देख लीजिएगा, कैंडिडेट टू इम्पोर्टेंट्स दिया गया है। कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, मतलब कैंडिडेट पहले से अपना सारी इन्फॉर्मेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के बाद ही इस फॉर्म को अप्लाई करें। इसमें ये बताया गया है, देख लेते हैं। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन एडमिशन टू एग्जामिनेशन। Admission to all the stages of examination will be purely provisional. Subject satisfy prescribed eligibility condition. Mere issue e-admit card to candidate will imply that his her finally commission they commission take up verification to eligibility condition. तो ये यहाँ पे बताया गया है। आफ्टर देख लेते हैं। आफ्टर द कैंडिडेट हैज़ क्वालिफाइड फॉर द मेन रिटर्न एग्जामिनेशन, इंटरव्यू एंड पर्सनल टेस्ट। तो ये होने वाले हैं, मेन एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू होने वाला कंडक्ट करवाया जाएगा, इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको बोला जाता है। तो ये हाउ टू अप्लाई बताया गया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये थोड़ा सा बताया गया बेसिक सी चीज़ें। द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड अप टू 31 जनवरी 2024 के रात 11:55 तक आप अपना ऑनलाइन फॉर्म इसमें सबमिट करवा सकते हैं। और द कैंडिडेट शैल बी इशूड एडमिट कार्ड विल बी फॉर कमीशन एग्जामिनेशन। द ई एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल ऑन वेबसाइट। इसी वेबसाइट पर आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो ये इसके अंदर बताया गया है। और देख लेते हैं। ये थोड़े से हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, अगर आपको कभी डाउट हो या कुछ पूछना हो तो इनकी ऑफिशियल ये नंबर्स दिए गए हैं, तो इस पर आप करके कॉल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है, देख लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज एंड वैकेंसी दी गई है, ये देख लीजिएगा। जर्नल की टोटल 77 पोस्ट निकाली गई है। शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा की इसमें 30 वैकेंसी निकाली गई है। बैकवर्ड क्लास ए ऑफ हरियाणा की इसमें 11 वैकेंसी निकाली गई है। बैकवर्ड क्लास बी ऑफ हरियाणा की इसमें अंदर 1 वैकेंसी निकाली गई है। और जो EWS है हरियाणा के, उनके लिए 10 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल इसके अंदर 129 वैकेंसी निकाली गई है। तो ये देख लीजिएगा, 129 इसके अंदर टोटल वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद आगे भी देख लेते हैं हम। ये यहाँ पे अलग अलग से कैटेगरी से दी गई हैं। 129 इसकी
ये इस कैटेगरी में निकाली गई है। आगे ये देख लीजिएगा, एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। एक्स सर्विसमैन जनरल हरियाणा की 4 वैकेंसी है, इस तरह कैटेगरी वाइज दी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी तो 173 या 174 निकाली गई है। यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज दी गई है। एंटिसिपेटेड पोस्ट देख लीजिएगा, यहाँ पे ऊपर कैटेगरी दी गई है, तो देख लीजिएगा इसके अंदर टोटल 45 वैकेंसी निकाली गई है। तो ये था नोटिफिकेशन, कैटेगरी वाइज वैकेंसी इसके अंदर निकाली है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, ये थोड़ा सा PWD जो बेंचमार्क डिजेबल पर्सन होते हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें बताई गई हैं। तो हम आगे चलते हैं, कोई काम की चीज़ नहीं है। ये देख लीजिएगा एग्ज़ाम आपके कितनी स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा देख लीजिए। द टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द कंडक्ट एग्जामिनेशन अबव अंडर, ये देख लीजिएगा। प्री एग्जामिनेशन शेल बी कंडक्ट 3/3/2024 टेंटेटिव, तो 3 मार्च 2024 को आपका जुडिशरी का प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। मेंस एग्ज़ाम रिटर्न एग्जामिनेशन लाइकली टू कंडक्टेड द मंथ ऑफ जून जुलाई 2024 में आपका मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, जो भी बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं तो मेंशन कर लीजिएगा। 3 मार्च को आपका प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा जुडिशरी का, और जून जुलाई 2024 में आपका मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो इंटरव्यू होगा वो कुछ टाइम के बाद आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो ये इसकी मेन चीज़ रहने वाली है। ये www.highcourt.chd chandigarh.gov.in पर जाके आप अपना देख सकेंगे, सारी नोटिफिकेशन और वेबसाइट एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो द प्री एग्जामिनेशन एंड मेन रिटन एग्जामिनेशन विल हेल्ड एट द सेंटर टू बी नोटिफाइड ड्यू टू कोर्स द कैंडिडेट मस्ट नोट टू रिक्वेस्ट चेंज। मतलब ये बताया गया है कि आयोग के द्वारा जो सेंटर डिसाइड किए जाएंगे उनमें ही आपको अपना एग्ज़ाम देना होगा, या फिर आप किसी भी रिक्वेस्ट करके अपना सेंटर चेंज नहीं करवा सकते, ये यहाँ पे बताया गया है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो द सिलेक्शन ऑफ सूटेबल कैंडिडेट टू अपॉइंटमेंट HCS जुडिशियल ब्रांच विल मेड बाय होल्डिंग एन एग्जामिनेशन। ये जो ब्रांच है HCS की जुडिशियल ब्रांच, ये होल्डिंग करवाता है एग्जामिनेशन शैल कंडक्टेड इन 3 स्टेज, मतलब 3 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, A, B और C के अंदर। थोड़ा सा देख लेते हैं ए स्टेज के अंदर क्या होने वाला है। प्री एग्ज़ाम होगा आपके ए स्टेज के अंदर, 2 जो स्क्रीनिंग होगा ओनली। उसके बाद देख लेते हैं द प्री एग्जामिनेशन शेल ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब प्री में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेन रिटन एग्जामिनेशन विच शेल बी ऑफ सब्जेक्टिव। जो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको लिखना पड़ेगा। जैसे HCS हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, मेंस एग्ज़ाम में आपको ऐसे और वगैरह लिखने पड़ते हैं, तो इसमें भी ऐसा ही होने वाला है। द OMR शीट, मतलब ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आंसर शीट विल स्कैन्ड बाय द कंप्यूटर, सो देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ रीचेकिंग इक्विपमेंट, मतलब इसमें कोई रीचेकिंग वाला सिस्टम नहीं है, पहले से ही आपकी वो किया जाएगा। जो आपकी OMR शीट होगी वो कंप्यूटर से स्कैन की जाएगी। तो ये थोड़ा सा इसमें बताया गया है बेसिक सी चीज़ें। नेक्स्ट देख लेते हैं द क्वेश्चन पेपर फॉर प्री एग्जामिनेशन। जो आपका प्री का एग्ज़ाम होगा शेल बी ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का आपको इसके अंदर समय दिया जाएगा। इट शेल कंसिस्ट 125, जो कि 125 आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ईच क्वेश्चन शेल कैरी इज 4 मार्क, जो हर क्वेश्चन होगा एवरी क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। एंड एवरी रॉन्ग आंसर 0.8 मार्क्स, 20% से 1/5 मार्क शेल बी डिडक्टेड। तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी रखी गई है, 1/5 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये एक और इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है, बट ये अब नॉर्मल हो गया है। बताया गया है कि 5th ऑप्शन भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। जैसे पहले 4 ऑप्शन आते थे, तो अब 5वां ऑप्शन भी दे दिया गया है। जैसे कि जो 5वां ऑप्शन होगा उसमें नॉट अटेम्प्ट लिखा होगा। अगर आपको कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं करना ABCD से, तो आप 5th ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये थोड़ा सा इसके अंदर बेसिक से बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं एनी कैंडिडेट नोट डार्किंग एनी ऑफ 5 सर्कल्स मोर देन 10% क्वेश्चन 13 क्वेश्चन शैल बी डिस्क्राइब्ड। तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट जो 4 ऑप्शन में से कोई भी सेलेक्ट नहीं करता है और 5वां ऑप्शन आपको भरना ज़रूरी है, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि 5वें सर्कल इज़ मोर देन 10%। अगर
कोई स्टूडेंट 10% से ज़्यादा सर्कल नहीं भरता है, पांचवा क्वेश्चन मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं भरता है। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने अगर 13 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन से ज़्यादा खाली छोड़ दिए, कोई भी ऑप्शन नहीं भरा, तो उसका पेपर रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा बताया गया है। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे और ये देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या बताया गया था। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद मल्टीपल टाइप आंसर प्री एग्जामिनेशन शैल बी फॉर सिलेबस फॉर द मेन एग्जामिनेशन द कैंडिडेट शैल एक्सेप्टेड टू ए जर्नल बेसिस ओवरव्यू मेन सब्जेक्ट एंड ऑल्सो एबिलिटी आंसर क्वेश्चन करंट इवेंट्स। ये थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक से सब्जेक्ट बताए गए हैं। आंसर क्वेश्चन एंड करंट इवेंट्स, करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट्स, इंडियन लीगल कंडीशन, कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री एंड गवर्नेंस। ये थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया, आप डिटेल से देख लीजिएगा, मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा पीडीएफ टेलीग्राम पर। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे भी सिलेबस थोड़ा सा बताया गया है। प्री एग्जामिनेशन सेल शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर द मेन एग्जाम, मतलब वही है, स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका प्री का एग्जाम, जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे फॉर मेन एग्जाम के लिए। नो कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू अपीयर इन द मेन्स एग्जामिनेशन अनलेस सिक्योरिंग मिनिमम 150 मार्क। तो ये बताया गया है कि मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया है प्री एग्जाम के लिए 150 मार्क्स आपको लेने अनिवार्य है। अदरवाइज आपका एग्ज़ाम मतलब आपको मेंस के लिए नहीं वो किया जाएगा। बाकी इसकी कट ऑफ तो और ज़्यादा बनेगी, बट ये मिनिमम क्राइटेरिया 150 इन्होंने सेट किया है। रीड 100 मार्क फॉर ऑल रिजर्व कैटेगरी, जो ऑल कैटेगरी है उनके लिए, रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 100 मार्क्स मिनिमम रखे गए हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। ये थोड़ी सी रिजर्व कैटेगरी है। ये मेंस सिलेबस देख लीजिएगा, जो मेंस में आपसे क्या पूछा जाएगा सिलेबस देख लीजिएगा। पेपर 1 में सिविल लॉ फर्स्ट होएगा, 200 मार्क्स का होगा। ये सब्जेक्ट हैं, आप देख लीजिएगा यहाँ पे। ये पेपर सेकंड होगा, जो सिविल लॉ सेकंड का होगा, इसमें ये सब्जेक्ट रहने वाले 200 मार्क्स का होगा। ये भी पेपर थर्ड जो क्रिमिनल लॉ का होगा, इसमें भी इंडियन पीनल कोड आपसे पूछा जाएगा, जो कि 200 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद देख लीजिएगा पेपर फोर्थ में आपसे ये पूछे जाएंगे 200 मार्क्स का होगा, और इंग्लिश ऐसे पूछा जाएगा। इंग्लिश ऐसे लिखना होगा आपको, जो 1000 वर्ड से 1100 तक के वर्ड्स का होना चाहिए। और उसके बाद प्रेसी राइटिंग आपसे पूछी जाएगी, वर्ड फ्रेसिस। ये देख लीजिएगा डिटेल से, आपको यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। पेपर फोर्थ आपका लैंग्वेज का होगा, हिंदी का। तो यहाँ से आप अपना डिटेल से सिलेबस देख सकते हैं। और नोट में देख लेते हैं मेन चीज़ क्या किया गया। मेन रिटन एग्जामिनेशन विल बी सब्जेक्टिव, मतलब जो आपका मेन एग्जाम है वो सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। मेन एग्जामिनेशन विल कंडक्टेड इन इंग्लिश मीडियम एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज पेपर। तो ये यहाँ पे बताया गया है, इंग्लिश मीडियम में होने वाले हैं पेपर्स आपके। और बेयर टॉपिक्स और ईच रिटन पेपर शेल बी 3 आवर्स, मतलब जो मेंस के सारे पेपर होंगे, जितने भी पेपर मेंस के होंगे वो 3 घंटे के रहने वाले हैं। हर पेपर में आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा बताया गया है। बाकी ये देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज पेपर शेल बी मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये थोड़ा सा बताया गया है कि हिंदी आपके पास होनी चाहिए बोर्ड 10th क्लास में आपके पास। ये थोड़ा सा बताया गया है। वाइवा वॉइस इंटरव्यू की बात करें तो द जज द पर्सनल क्वालिटी ऑफ द कैंडिडेट, द वाइवा वॉइस शेल रिलेट द मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट। ये बताया गया है 200 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, और इन इन टॉपिक से आपसे पूछा जाएगा। ये थोड़ा सा बताया गया है। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे। अगर कोई मेन चीज़ है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। ऐसे हमने मेन चीज़ डिस्कस कर ली है। ये वही है, बताया गया है 50% मिनिमम क्राइटेरिया सिक्योर किया गया है, और 45% अदर जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए सिक्योर किए गए हैं। ये एलिजिबिलिटी की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल भूटान का भी बच्चा भर सकता है, थोड़ा सा बताया गया है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट शुड नोट लेस 21 साल से कम का नहीं होना चाहिए बच्चा, और 42 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। 21 से 42 साल के जो भी एज के बच्चे हैं वो सभी इसको फॉर्म को भर पाएंगे, और जो एज होगी आपकी वो 31/1/2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। एज रिजर्वेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन की तो वैसे ही मिलेगा जैसे हरियाणा में सभी कैटेगरीज को मिलता है। शेड्यूल कास्ट को 5 साल, शेड्यूल कास्ट को 5 साल, बैकवर्ड क्लास को 5 साल, ये देख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद डिजेबल्ड पर्सन को देख लीजिएगा, यहाँ पे 10 साल मिलने वाला है। और ये वाइफ्स ऑफ मिलिट्री होती हैं जो, उनको 5 साल। विडो, ये देख लीजिएगा आप जिस भी कैटेगरी से, यहाँ पे डिटेल से दिया गया है रिजर्वेशन, आप उसके अकॉर्डिंग अपना चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे एक्स सर्विसमैन के बारे में, यहाँ पे बताया गया है।
उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो कितना आपसे चार्ज करने वाले हैं। फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरीज इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा की देख लीजिए। और ये जो फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरीज ऑफ फॉर अदर स्टेट से 1000 फीस चार्ज करने वाले हैं, तो ये देख लीजिएगा आप अपना। उसके बाद फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट, जो फीमेल कैंडिडेट होगी जनरल कैटेगरी इंक्लूड फीमेल डिपेंडेंट और हरियाणा की जो होंगी उनसे 250 रुपये चार्ज किए जाएंगे। और फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर SC BCA BCB ECM इकोनॉमिक EWS सेक्शन कैंडिडेट हरियाणा के होंगे उनसे भी 250 रुपये लिए जाएंगे। और जो डिजेबल पर्सन होंगे 40% जो इनका क्राइटेरिया है उनसे कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। ये थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया, आप देख लेना। और ये देख लीजिएगा, फ़ी विल बी नॉट रिफंडेबल, मतलब फ़ीस वन टाइम है, आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। और डिड नॉट अपीयर इन द प्री एग्जामिनेशन, थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें बताई गई हैं। ये HPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपको इसका फॉर्म फिलअप करना होगा। ये थोड़ा सा बताया गया है। आगे हम देख लेते हैं अगर कुछ इसके अंदर इम्पोर्टेंट्स चीज़ दी गई हैं। अदरवाइज़ हमने मेन चीज़ तो सारी डिस्कस कर ही ली है और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ अभी और बाकी है। ये रिज़र्वेशन के बारे में बताया गया है, आपके कोई काम की चीज़ नहीं है। जो भी आपके काम की चीज़ थी वो हमने डिस्कस कर ली है। तो ये नोटिफिकेशन भी यहाँ पे ओवर हो चुका है और हमने डिटेल जान ली है इसकी कि क्या कुछ इसकी संपूर्ण डिटेल रही है। जुडिशरी का नोटिफिकेशन निकाला गया है जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। मैंने सारी इंपॉर्टेंट्स डेट्स आपके साथ शेयर की हैं। टेलीग्राम पर PDF का लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डिटेल से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपने हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम फिलअप किया है तो 11 फरवरी 2024 को उसका प्री का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए HCS 2024 के लिए हमारे चैनल पर हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। HCS 2023 GS4 प्री के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उस प्लेलिस्ट को डेफिनेटली देख के जाएं एग्ज़ाम से पहले। डेफिनेटली आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, तो उस प्लेलिस्ट को आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाएँ। और अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट आप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।